हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का यह साइंस प्रकाश का परावर्तन जो है यह पढ़ाने वाले हैं। सुनिए, यह साइंस में आप लोगों को पता ही होगा कि ये कितने नंबर का है। 70 नंबर का। बोर्ड के एग्जाम में कितने नंबर के आते हैं? यह आएंगे आपके 70 नंबर के। ठीक है, कितने नंबर के आएंगे? यह बोर्ड के एग्जाम में 70 नंबर का आएगा। फिर से आप लोगों को हम बता देते हैं। ठीक है, 70 नंबर के आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, इसमें आप लोग जानते हैं जो फिजिक्स होता है, ठीक है, वो फिजिक्स जो होता है वह कितने नंबर का आता है? वह 30 नंबर का आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री जो होता है वो होगा 20 नंबर का। ठीक है, इसके बाद से आप लोगों का आएगा बायोलॉजी। बायोलॉजी ये भी कितना होता है? यह होता है 20 नंबर का। तो आप लोगों का यह अलग अलग बांटा गया है कि 30 नंबर फिजिक्स के आएंगे और केमिस्ट्री के 20 नंबर आएंगे और बायोलॉजी के कितने नंबर आएंगे? 20 नंबर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया है बोर्ड के एग्जाम में। अगर यह बांट दिया गया तो सबसे पहले आज आप लोगों को हम फिजिक्स पढ़ाएंगे। इसके बाद से जैसे जैसे फिजिक्स खत्म होगा फिर आ जाएंगे केमिस्ट्री पे। फिर केमिस्ट्री के बाद से आप लोगों का क्या चीज़? बायोलॉजी। तो यह आप लोगों का शायद कितना लेक्चर? शायद 15 या 20 दिन लगेंगे। 15 या 20 लेक्चर में आप लोगों का पूरा फिजिक्स आप लोगों का खत्म कर देंगे और लास्ट में एक एक मैराथन किसका? फिजिक्स का अलग मैराथन निकालेंगे, फिर केमिस्ट्री का अलग मैराथन निकालेंगे, फिर बायोलॉजी का जो 6-6 घंटे का 5-5 घंटा का एक एक हो सकता है, उसमें आप लोगों का बोर्ड के एग्जाम तक हम पूरा टोटल यह फिनिश करा देंगे। बातें समझ में आ रही हैं? तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, कुछ भी नहीं, आप लोगों को अगर साइंस के बारे में पता होगा वे सभी चीजें हम आप लोगों का डाउट यहाँ पे क्लियर करा देंगे। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है ना? तो चलते हैं, अब आते हैं आप लोगों के लिए, ये स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, ये जो बोर्ड के एग्जाम में जो भी चल रहा है किसके लिए चलेगा? ये 50 नंबर के लिए चलेगा। ठीक है बाबू, कितने नंबर के लिए 30 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए चलेगा? 30 नंबर के लिए ये चलेगा। ठीक है, अगर ये 30 नंबर के लिए चलेगा तो हम सबसे पहले आते हैं प्रकाश का परावर्तन के लिए। किसके पास आते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले आप लोग, क्या चीज हेडिंग लगाएंगे? प्रकाश। हेडिंग क्या लगाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे प्रकाश, क्योंकि सबसे पहले यही तो जानना पड़ेगा प्रकाश होता क्या है। क्या चीज? प्रकाश। प्रकाश जिसे हम क्या कहते हैं? लाइट। क्या कहते हैं बाबू? लाइट। यह तो जानना ही पड़ेगा, तभी तो आप लोग लगा सकते हैं कि लाइट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अगर लाइट की हम बात करें तो प्रकाश, जरा ध्यान से सोचिएगा आप लोग खुद कि प्रकाश होता क्या है। कि प्रकाश की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है? तो प्रकाश जो यह है, सुनिएगा, कि अगर मान लो अंधेरे कमरे में गए तो क्या तुम्हें दिखाई देता है? वह जब तक आप टार्च जलाएंगे नहीं किसी चीज पे वे वस्तुएं आप लोगों को दिखाई नहीं देगी। मान लीजिए अंधेरा कमरा है, आप अंधेरे कमरे में ऐसे टकरोड़ते हुए चले गए, मान लीजिए, ठीक है, कि ऐसे कोई भी चीज खोजते चले गए, आप खोजते चले गए वहां पे फोए, बाबा जी ठुल्लू नहीं है वहां पे मान लो सांप है तो देख नहीं ना पाओगे अंधेरे में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लाइट लेके जाते हैं। ठीक है, जब लाइट लेके जाते हैं तो इसकी परिभाषा भी तो होगी, इसका क्या होगा? डिफिनेशन होगा। प्रकाश का जरा परिभाषा सुनिएगा। प्रकाश की परिभाषा जो होती क्या है? कहते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु पर, क्या होता है? प्रकाश, प्रकाश या लाइट जब डालते हैं, मतलब क्या होगा? मान लेते हैं कोई एक अंधेरा कमरा है। क्या है? एक अंधेरा कमरा है। जब अंधेरे कमरे में कोई वस्तु हमको देखना है तो उस पर हम क्या करते हैं? प्रकाश को डालते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश को डालते हैं। जब प्रकाश उस पर डालेंगे तो वह क्या हो जाएगा? उस वस्तु पर आपतित होगा। क्या होगा? वहां पे आपतित होगा, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर, रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पहुंचती हैं। तो इस घटना को ही हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। जो चीजें हो रही है वही क्या प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं होती तो क्या हमें वो वस्तुएं दिखाई देती? आप लोग खुद समझिएगा। मान लीजिए अभी लाइट यहां से गोल हो जाए तो क्या हमें, हमको देख पाएंगे? आप नहीं देख पाएंगे, तो वह मतलब गायब हो जाएगा। तो उसे देखने के लिए हम क्या करते हैं? प्रकाश दिखाते हैं। तो प्रकाश की कोई परिभाषा पूछे तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, क्या होती है? जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वह क्या होती है? आपतित तो होती है, फिर उस वस्तु पर टकराएगी, टकराने के बाद से कहां आएंगी? हमारी आंखों पर आएंगी। तो यह जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए हम इसका परिभाषा लिख रहे हैं, ध्यान से आप लोग पेपर कॉपी निकाल लीजिए और लिखते जाइए। क्या लिखेंगे देखेंगे, देखिए, देखिए, प्रकाश ऊर्जा का
प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिससे, ऊर्जा का वह स्रोत कह सकते हो, ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। ये बातें समझ में आ रहा है नहीं बाबू, बताइए। ये वस्तुएं हमें क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। अब जब दिखाई देती हैं तो कहते क्या हैं? सुनिएगा, कहते क्या हैं? कहते हैं कि जब प्रकाश, देखिए लिखवा इसलिए रहे हैं ना कि यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में यही होती है कि वे लोग इसको सही से उतारते नहीं हैं, और उतारते नहीं हैं तो वही बोर्ड के एग्जाम में जब लिखना पड़ता है तो लिख नहीं पाते हैं। लिखिए, तब लिखेंगे जब हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं? किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं, क्या करते हैं? उस पे डालते हैं, तो वह प्रकाश उस वस्तु से, कहां से? उस वस्तु से क्या होती है? परावर्तित होकर, क्या होकर? परावर्तित होकर हमारी आंखों पर, कहां पे पड़ती हैं बाबू? हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिससे क्या हो रही हैं? जिससे वे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। दिखाई, बताइएगा, इसीलिए तो दिखाई देती हैं। बताओ बाबू, मतलब क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो जब दिखाई देते हैं तो कहते हैं जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं। मान लीजिए यह कोई डार्क कमरा है, ध्यान से समझते जाइएगा, एकदम अच्छे से आप लोगों को बता रहे हैं कि यह चीजें आप लोग कभी कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिएगा यह कोई एक क्या है? डार्क कमरा रख दिया गया है। डार्क कमरा मतलब अंधेरा कमरा है। अब अंधेरे कमरे में हम क्या करते हैं? कोई वस्तु रख देते हैं। ध्यान से सुनिएगा बाबू, कोई वस्तु रख दिए, मान लेते हैं कोई एक ताज है। क्या रख दिए? इस ताज को रख दिए हैं। अब इस ताज को देखना है तुमको, ठीक है? जब देखना है तो देखने के लिए आप क्या करेंगे? देखने के लिए आप क्या करेंगे? एक टार्च चलाएंगे। अब डार्क कमरा मतलब अंधेरा कमरा, और आप यहाँ पे पहुंच गए हैं। कौन है बाबू? देखो कौन है यार? छोटू मोटू गोलू मटोलू कौन है यार? बताना कौन है? बताना कौन है? पहुंच गए घर के अंदर, यहां से प्रवेश की। अब प्रवेश करने के बाद आपके पास टार्च ही नहीं है। जब टार्च नहीं है तो जैसे जैसे यहाँ पहुंचना चाहोगे तो जाओगे कैसे? मान लो वो देखना, जब दिखिएगा ही नहीं तो खोजोगे कैसे? तो आप क्या करेंगे? अपने हाथ में क्या लगाओगे बाबू? देखो, अपने हाथ में लगाओगे एक टार्च। क्या लगाओगे? यहाँ पे रखोगे एक टार्च। क्या रखोगे? एक टार्च। ऐसे देखो, यहाँ पे हम बना देते हैं टार्च आप लोगों के लिए कि समझ में आ जाए। समझिएगा ध्यान से, हम क्या बना दिए आपको के लिए? एक टार्च बना दिए। क्या बना दिए? यहाँ पे एक टार्च बना दिए। अब यह टार्च जब बन गया है तो होता क्या है जरा बताइएगा? यह टार्च अब इस पे ऐसे क्या होंगे? जब प्रकाश डालेंगे तो ऐसे इस पे क्या होंगे? रिफ्लेक्ट होंगे, पड़ेंगे। जब रिफ्लेक्ट होंगे, पड़ेंगे, तो यह वस्तुएं आपको क्या होने लगेंगी? दिखने लगेंगी। क्या होने लगेंगी बाबू? दिखने लगेंगी। जब दिखने लगेंगी तो हुआ क्या? जब यहाँ पे पड़े तो एक काम तो और भी हो गया। हुआ क्या? जरा समझिएगा ध्यान से। अब वह जब इस पे पड़ी तो रिफ्लेक्ट होके तो हमारी आंखों पे भी तो आएंगी। ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आपको? बताइएगा, जब यह पड़ी तो रिफ्लेक्ट होके देखिए तो हमारी आंखों पे भी तो ऐसे पड़ेंगी। पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? यहाँ से जितने भी प्रकाश गए हैं वे सभी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे पड़ेंगे? हमारी आंखों पर पड़ेंगे। जब हमारी आंखों पे पड़ेंगी तो उतने जो दूर है वह क्या होने लगेंगे? वे वस्तुएं हमें अपने आप स्पष्ट रूप से क्या होने लगेंगी? दिखाई देने लगेंगी। बातें समझ में आ गई? कि मतलब मान लो तुम्हारा छोटू मोटू गोलू मटोलू क्या हुआ? एक डार्क कमरा में, यहाँ पे लिख देते हैं बाबू क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होने लगता है बच्चों के। क्या है? डार्क रूम है, ठीक है? क्या है? डार्क रूम है। अब डार्क रूम में आप चले गए हैं। जब डार्क रूम में चले जाएंगे, डार्क रूम में, तो यहाँ से अंधेरा है। तो अंधेरे के लिए आप क्या करेंगे? किसी से, अपने दीदी बहनी किसी से क्या करेंगे? टार्च मारेंगे। टार्च मांगने के बाद उस ताज को, मतलब मुकुट है राजा का, लड़कियों का मत समझना, ठीक है? राजा का मुकुट है। अब वह ले लिए। अब लेने के बाद से क्या करोगे? लोगे
नहीं लेना नहीं है। तो मतलब क्या करना, जब यह रहेगा तो इस पे प्रकाश पड़ेगा, अब यह रिफ्लेक्ट होकर धीरे धीरे कहाँ पड़ेगा, आपके आंखों पर पड़ेगा। तो जब आएगी प्रकाश उसे हम क्या कहेंगे, आपतित कहेंगे। बाबू सुनिएगा, यह क्या होगा, आपतित होगा। क्या होगा, आपतित कहते हैं। और जो रिफ्लेक्ट होके जाएगा इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित करते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित। तो वे किरणें क्या होती हैं, धीरे धीरे हमारी आंखों पर यहाँ पहुंच जाती हैं, तो जिससे वे वस्तुएं हमें क्या होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो फिर से हम दोबारा बताते हैं, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो होता कैसे है, कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो वे आपतित होती है, मतलब जब उस पर प्रकाश भेजेंगे तो क्या होंगे, वह आपतित होंगे और टकरा कर फिर हमारी आंखों पर आ जाती है, मतलब परावर्तित होकर हमारी आंखों पर चली जाती हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। अगर कोई पूछेगा प्रकाश तब बता देंगे कि नहीं, फिर से मेरे साथ बोलेंगे, ऊर्जा का प्रकाश क्या है, यह ऊर्जा का वह स्रोत है, या ऊर्जा का क्या है, यह स्रोत है जिसके द्वारा हमें वस्तुओं को क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। जब दिखाई देती हैं तो कहेंगे कि जब हम प्रकाश किसी वस्तु पर डालते हैं, देखिए यह प्रकाश है, किसी वस्तु पर डाले तो वह टकरा कर कहां पड़ी, आपतित होकर हमारी आंखों पर पड़ी, वो उस पर टकराई और वह परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ी, जिससे वे वस्तु क्या होने लगी, दिखाई देने लगी। उसी को तो हम क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट नहीं ना, चलिए ठीक है, यहां तक लिख। अब जरा देखिए, आते हैं दूसरे पॉइंट पे, प्रकाश स्रोत पे। किसके पास आते हैं हम, प्रकाश स्रोत पे। जरा ध्यान से देखेंगे प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत। अब इसके बारे में देखेंगे, प्रकाश स्रोत मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लाइट, LIGHT, लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत क्या होता है, कि मतलब यह प्रकाश कैसे आप लोगों को मिले, बातें समझ में आ रही है, कि मतलब यह प्रकाश स्रोत कैसे कैसे हमें प्राप्त होता है, उसी के बारे में पढ़ना है। इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं। क्या होते हैं, दो भागों में बांट रहे हैं, तो जरा देखेंगे ध्यान से, यह दो भाग कौन कौन सा होगा। ठीक है, यह प्रकाश स्रोत जो होते हैं दो भागों में होता है, समझिएगा। पेपर कॉपी आप लोग निकाल लीजिए और लिखते जाएंगे ध्यान से, ठीक है बाबू, क्योंकि जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं तब तक यह आप लोग को लर्न होगा नहीं। और ध्यान से एक एक चीज देखिए, हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से जरा देखेंगे, पहला जो होता है प्रकाश स्रोत की अगर हम बात करें तो पहला है क्या, पहले को कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, अदीप्त। क्या कहते हैं, अदीप्त। दूसरे वाले का नाम क्या चीज है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत मतलब कितने प्रकार के हो गए, यह होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। कौन कौन सा, एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा क्या होता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। दो प्रकार के हैं। पहले वाले का जरा हम बताएं, पहले वाले को कहते हैं ल्यूमिनस, LUMINOUS, ल्यूमिनस सोर्स है, ठीक है। दूसरा जो होता है इसे कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। पहले वाले को क्या कहते हैं, ल्यूमिनस सोर्स, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। अब ये दो प्रकार के हो गए हैं। अब इन दोनों के बारे में अब हम बताते हैं कि क्या क्या होता है। सुनिए, देखिए क्या होता है, कहते हैं कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, मतलब क्या कहेंगे, लिखेंगे वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत, जिसे स्रोत जो क्या होते हैं, स्वयं उत्पन्न होती हैं, स्वयं उत्पन्न होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, देखिए जो स्वयं उत्पन्न होती हैं उसे हम प्रकाश स्रोत। जैसे में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनिएगा इसको, जैसे में अगर हम बात करें प्रकाश स्रोत में, तो एक पहला आप लोगों का एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे क्या होता है, सूर्य। सूर्य जो है वह क्या होते हैं,
अपने आप, मतलब यह सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य क्या होता है, अपने आप वह निकलता है या किसी के द्वारा निकलता है नहीं ना। सूर्य हो गया, तारे हुए, और एक आप लोगों का हो जाएगा, देखिए सूर्य हुए और तारे हुए, यह सब जो है वह क्या कहलाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, यह होते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं नॉन ल्यूमिनस वाले में, यह वाले जरा सुनिएगा ध्यान से कि इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में सुनिएगा, इस वाले साइड में देखेंगे। तो अगर हम अदीप्त की बात करें तो अदीप्त स्रोत क्या होते हैं, यह कहते हैं कि यह दीप्त प्रकाश स्रोत के द्वारा, जैसे मान लो एक शीशा ले लो, अब शीशा ले लिया, अब शीशा लेने के बाद से अब कहीं से प्रकाश आया, अब उस पर पड़ा और पड़ने के बाद से जब निकलेगा, बातें समझ में आ रही हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या कर लें, लगा लें एक शीशा लगा दें, अब जब उससे पढ़ के आएगा, शीशा मतलब मिरर, जब उस पर पड़ेगा, पड़ने के बाद वह बाहर रिफ्लेक्ट होगा, तो उसके द्वारा जब निकला तो किसके द्वारा हो रहा है, यह तो दीप्त प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, तो दीप्त प्रकाश स्रोत के द्वारा यदि प्रकाश उत्पन्न होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो क्या लिखेंगे, जो किसके द्वारा, दीप्त क्या लिखेंगे, जो दीप्त प्रकाश स्रोत के द्वारा, क्या होता है, स्रोत के द्वारा उत्पन्न होती हैं, क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, किसके द्वारा, दीप्त प्रकाश स्रोत के द्वारा उत्पन्न होती हैं, उन्हें अदीप्त क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ऐसा कहेंगे जो किसके द्वारा, दीप्त प्रकाश स्रोत के द्वारा वे प्रकाश देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये बातें हो जाएंगी कि नहीं। अगर यह हो गया तो इसका जरा एग्जाम्पल हम एक लेके चलते हैं, जरा एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल है आपका, देखिए सिंपल सा एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल क्या है, क्या होगा, अभी बताए हैं मिरर, मिरर मतलब क्या होता है, कांच कहते हैं या शीशा कहते हैं, इसको कांच हो गया। ठीक है, और एक और अगर हम बात करें, एक और जो होता है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा, क्या कहते हैं, चंद्रमा, क्या कहते हैं, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा के बारे में बताएंगे। जब यह सूर्य के द्वारा वह प्रकाश पाता है तो उसके द्वारा ये क्या होती हैं, चमकती हैं। तो यह आप लोग जानते ही होंगे। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की बात क्या कहता है, यह है सूर्य के, क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या होते हैं, यह चमकते हैं। क्या होते हैं बाबू, चमकते हैं। तो ये बातें आप लोगों को समझ, अच्छा एक चीज सुनिएगा, ये हम लिख रहे हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे ज्यादा टाइम लग रहा है। सुनिए बाबू, पेपर कॉपी लेके बैठ जाइए, और आप लोगों के लिए ही यह हो रहा है। अगर पेपर कॉपी पे आप लिखेंगे नहीं तो बोर्ड के एग्जाम में लिखोगे क्या, हमको जरा बता दो, क्या लिखोगे, पता भी तो होना चाहिए कि बोर्ड के एग्जाम में हमको लिखना क्या है। समझ में आ रही, नहीं तो ऐसे ही हम पढ़ा दें तो फिर से बता देंगे, ऐसे ही बता देते। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होती हैं, जो अपने आप से प्रकाश देती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, सुनो तो लिए, लेकिन क्या वह बोर्ड के एग्जाम तक आपके माइंड तक रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो उसी के लिए हम आए हुए हैं कि मतलब यह आप लोगों को क्या हो, पता रहे। कि कोई पूछ लिया बताइए बाबू दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होती हैं, तो आप क्या कहेंगे, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं दीप्त प्रकाश। देखो, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। इसमें सूर्य हुए और तारे हुए। फिर आ जाइए इस वाले में, अदीप्त प्रकाश स्रोत जो कहते हैं जो दीप्त प्रकाश स्रोत के द्वारा उत्पन्न होती है। मतलब यह देखिए, सूर्य का प्रकाश अगर कांच पे पड़ा तो अगर हम बात करें सिंपल सा, अगर हम बात कर लें, देखिएगा होता क्या है, देखेंगे। मान लीजिए हम कोई एक, चलो इसको मान लेते हैं सूर्य है, क्या है, सूर्य है, इसको हम सूर्य मान लेते हैं। ठीक है, अगर सूर्य मान लिए तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सूर्य है, अब यहां पे हम रख लेते हैं एक चंद्रमा। चंद्रमा ने एक शीशा रख लेते हैं, क्या रख लिए, एक मिरर रख लिए। ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम क्या करते हैं, एक मिरर रख लेते हैं, यह है मिरर।
ठीक है। अब मिरर है तो मान लेते हैं इस मिरर पे प्रकाश पड़ेगा, क्या होगा बाबू, इस मिरर पे जरा बताइए प्रकाश पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, प्रकाश इस मिरर पे पड़ेगा। जब पड़ेगा तो जरा देखिए ऐसे प्रकाश आएंगी, ऐसे प्रकाश आएंगे, ऐसे प्रकाश आएंगे, ऐसे प्रकाश आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगी, अपने आप तो चमकेगा नहीं, अंधेरे में रख दो चमकेगा नहीं, चमकेगा। लेकिन फिर क्या होगा, जब दोबारा अगर हम बात करें कि जब दोबारा जब उस पर पड़ा तो पड़ने के बाद से देखिए ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, क्या होंगे, ऐसे प्रकाश रिफ्लेक्ट होंगे, ऐसे मतलब जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह टकरा के दूसरे तरफ। देखिए बाबू ये क्या है, यह जो बनाए हुए हैं यहाँ पे, यह जो है यह चिकना सतह है, ये ध्यान दीजिएगा, चिकना सतह है, और यहाँ से ऐसे प्रकाश क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाएंगी, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगी। तो वही चीजें बताया जा रहा है। तो यह वाला क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा आप लोगों का, यह क्या कहलाएगा, दीप्त प्रकाश, मतलब यह दीप्त प्रकाश कहलाएगा। अब इस दीप्त प्रकाश से यह तो बना, यह शीशा जो है किसके द्वारा चमक रहा है, इस दीप्त प्रकाश के द्वारा, तो यह क्या कहलाएगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत, क्या कहलाएगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो आप लोगों को कोई भी पूछेगा तो क्या आप लोग यह बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बताइएगा, क्या कहेंगे, कहेंगे कि यह क्या है बाबू, यह सन है, क्या है, यह सन है, ये ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, सन है, सन मतलब सूरज, यह क्या है, सन है। अब इससे क्या होंगे, प्रकाश पड़ेंगी ना यार, ऐसे ऐसे प्रकाश पड़ेंगी, जब पड़ेंगी तो जो प्रकाश अपने आप से उत्पन्न हो रही हैं तो उसे हम कहेंगे दीप्त प्रकाश, और जो उन दीप्त प्रकाश से उत्पन्न होती हैं प्रकाश, उन्हें हम क्या कहेंगे, अदीप्त प्रकाश कहेंगे। हो जाएगा कि नहीं, इतना हो जाएगा ना, इतना इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बाबू, अब आते हैं हम प्रकाश के गुण पे, किस पे आते हैं, प्रकाश के गुण क्या होंगे, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या कहेंगे बताइएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मतलब कि इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, किसके, प्रकाश के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको तो बता ही सकते हैं बड़े आसानी से, प्रकाश के क्या क्या गुण होंगे, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बताइएगा, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। जो हमसे पढ़े होंगे उनको पूरा टोटल याद होगा बाबू, हमें पता है, याद है कि नहीं याद है, बता दो, याद है, नाक नहीं ना कटाओगे, बोलो। यह क्या बताने जा रहे हैं आप, देखो सजा दिए इसको, सजा दें एक तरह से, और सजा दें, क्या करें, क्या करें, कुछ मत करें, इस पे मुकुट लगा देते हैं। चलिए इस जगह से उठा के यहाँ पे भी एक लगा देते हैं, ये राजा की उपाधि पा रहा है, चलिए यहाँ पे राजा की उपाधि लगा दिए, ठीक है मस्त लग रहा है, बताओ दिख नहीं रहा है, चलो लाइटिंग कल से सही कर देंगे, टेंशन मत लो, कल से लाइटिंग इसकी सही हो जाएगी। क्या हो गया, प्रकाश का क्या बताने जा रहे हैं, गुण बताने जा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के जो गुण होते हैं वह क्या क्या होते हैं, यही तो समझना है। तो एक एक पॉइंट हम लिखते जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, वह आप लोगों को लर्न करना है एकदम ध्यान से बाबू, यही तो गुण होता है। अच्छा ये बताइए, प्रकाश देख पाते हैं क्या, प्रकाश देखे हैं, कोई पूछ लिया प्रकाश देखे हो, नहीं बाबू, महसूस करते हो, प्रकाश को ऐसे पकड़ लाओ, पकड़ पाओगे नहीं ना, वो प्रकाश ऐसा और महसूस होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश क्या है, अदृश्य है। पहला क्या है, प्रकाश क्या है, अदृश्य है, प्रकाश अदृश्य है, अदृश्य है, पहला प्रकाश अदृश्य है। और यह है, और यह क्या होती हैं, सीधी, कैसे, सीधी रेखा में क्या करती हैं, गमन करती हैं बाबू, क्या करती हैं, गमन करती हैं। ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सीधी रेखा में क्या होती हैं, गमन करती हैं। तो अगर हम आप लोगों को बताएं तो जब भी आप लोगों का यूज होगा, यह करती हैं, क्या करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। आप लोग लिखते जाएगा, हम समझाते चल रहे हैं। मान लो बाबू कोई एक लाइट है, अभी अभी हम आप लोगों को सूर्य भगवान को लेके आते हैं, मान लो यह लाइट है, यह सूर्य है। अब सूर्य से प्रकाश पड़ना स्टार्ट होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे हम कोई वस्तु रख दिए, अब वस्तु रखेंगे तो मान लो इस पे कैसे जाएगा, वह ऐसे जाएगा क्या, सूर्य ऐसे ऐसे होके तो जाएगा नहीं,
ना ऐसे ऐसे होके ऐसे भी नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा। बताना कैसे जाएगा बाबू, जरा बताओ। अगर हम बात करें प्रकाश ऐसे जाएंगे, मतलब यह सीधी रेखा की अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम बात करें जब भी तो यह प्रकाश यहां से निकलेंगे तो ऐसे किरणें ऐसे सीधी पड़ेंगी, ऐसे पड़ेंगी, ऐसे पड़ेंगी, एकदम सीधी रेखा में जाएंगी। जब भी प्रकाश जाएंगी कैसे जाएंगी, यह सीधी रेखा में जाती रहेंगी। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि यह इस प्रकार से जाएंगी, ऐसे नहीं जाएंगी, ऐसे नहीं जाएंगी, ना ऐसे जाएंगी प्रकाश। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो वही चीजें हम बता रहे हैं कि यह जो प्रकाश होती हैं जब भी चलेंगी वह कैसे चलेंगी, सीधी रेखा में चलेंगी। बताओ बाबू कैसे चलेंगी, यह सीधी रेखा में चलेंगी। तो पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? एक एक पॉइंट समझते जाएंगे तभी आप लोगों को आएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या है, प्रकाश संचरण हेतु क्या होता है, प्रकाश संचरण हेतु 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 किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या होती हैं, नहीं पड़ती हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू। क्या है, क्या कहा गया है, प्रकाश संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब यह है कि प्रकाश जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो क्या कोई पकड़ के लेके जाता है? वहां से प्रकाश आ रहा था, हम उसको पकड़ लें, ऐसे खींच सकते हैं? बताओ बताओ, तुम ही लोग बताओ। जो प्रकाश होगा यहां से रखेंगे, टार्च जलते हुए चला जाए, कोई खींच के लेके गया? नहीं ना, कोई खींच के नहीं ना लेके जाता है। मतलब प्रकाश यहां से टार्च जलाए, अब टार्च जलाने के बाद वह सीधी रेखा में चलती जाएगी जहां तक उसका इच्छा करेगी। इच्छा करने का मतलब है रास्ते में रोकने वाला कोई ना हो। मतलब एक जगह से जब दूसरे जगह पहुंचाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, किसी को पकड़ के लेके जाना पड़ता है? नहीं बाबू, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जाएगी तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वह वैसे ही गमन करते हुए पहुंच जाता है। बातें समझ में आ गई है? चलिए अब तीसरे पॉइंट पे हमारे, तीसरा पॉइंट समझिएगा। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, प्रकाश निर्वात में भी क्या होती हैं, निर्वात में भी, निर्वात समझते हैं, निर्वात में भी गमन करती हैं। क्या करती हैं, गमन करती हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? निर्वात का मतलब समझते हो क्या होता है? निर्वात मतलब खाली स्थान। क्या होता है निर्वात मतलब? खाली स्थान। कि जब हम एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे, तब मान लो यहां पे अगर हम ऐसे हाथ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, खाली स्थान है। समझ गए? तो उसी को हम क्या कहते हैं, निर्वात। मतलब प्रकाश क्या होती है, निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, बड़े आसानी से क्या कर सकती हैं, चल सकती हैं। 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। चौथे पॉइंट पे आते हैं। देखिए चौथा पॉइंट सुनिए, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रकाश जो होती हैं, सुनिएगा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी समझते हैं, प्रकाश पारदर्शी मतलब क्या होता है, पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, पारदर्शी माध्यम में अगर हम बात करें क्या क्या हो सकता है, पारदर्शी माध्यम क्या होगा, क्या होगा, जल होगा, जल पारदर्शी माध्यम है, वायु है, बताओ, जल में, वायु में, उसके बाद से क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कांच में, आदि में क्या होती हैं, आसानी से चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसमें, अपारदर्शी, मतलब पारदर्शी माध्यम में क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, करती है ना। देखो क्या हो रहा है कि प्रकाश यह पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं, लेकिन क्या होंगी, लेकिन अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम में क्या है, अपारदर्शी माध्यम समझते हो, अपारदर्शी माध्यम की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है, लकड़ी हुआ, लकड़ी हुआ, लोहा हुआ,
क्या हो गया, दीवार हो गया आदि, इन सब में जरा बताइएगा यह प्रकाश आर पार चली जाएंगी क्या, में प्रवेश क्या होंगी, प्रवेश नहीं करती हैं। क्या करती हैं, नहीं करती हैं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब आप लोगों को ये चार चीजों में अगर कोई भी डाउट हो तो बताइए। क्या कहा गया है कि पहला वाला प्रकाश अदृश्य है, वह सीधी रेखा में क्या करती हैं, गमन करती हैं। ठीक, दूसरे वाले के पास आएंगे तो प्रकाश संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब यह है कि प्रकाश को जब एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे तो किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही जाएगा। ठीक है ना। तीसरे पॉइंट पे क्या कह रहा है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती हैं। कहां पे, निर्वात, निर्वात मतलब खाली स्थान रहेंगी उसमें भी गमन करेंगी। फिर चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब क्या है, वायु हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, इन सब में क्या होंगे, बड़े आराम से प्रकाश जा सकती है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम जिनमें प्रकाश आर पार नहीं होंगी, जैसे दीवार लग गया, क्या लग गया बाबू, दीवार है तो दीवार के आर पार क्या प्रकाश जाता है, अरे मौका ना समझना, जिसमें झांकते ताकते होगे स्कूलों में देखते हो ना, यहाँ से मौका से खोले, सर क्या कर रहे हैं, अरे मैम क्या कर रही हो, क्या ऐसा काम करते हो ना, अरे नालायकों सुधर जाओ। मैम क्या करते हैं, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, मैम सर क्या करते हैं उनके बारे में छोड़ो, नहीं तो उसमें से देखते हैं इधर इधर जाए, अरे मैम इधर जा रही हैं, मैम उधर जा रही है, मैम अरे मैम सर से बात कर रही है, हाँ, अरे इडियट हो क्या क्या करते हो तुम लोग। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर दूसरा कोई एक लड़की लड़का बैठ गया तो वहां पे देखते हैं, ओ वो तो उससे बात कर रही थी, वो उससे देख रही थी, यही करते हो ना। तो पारदर्शी माध्यम मत बनाओ, ठीक है ना। अब मौका रहेगा तो मौके में से या कोई एक खाली स्थान रहेगा या खुला रहता तो आर पार देखोगे तो वह पारदर्शी माध्यम कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, गधा हो, समझ रहे हो ना। ठीक है, चलो चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। 4 पॉइंट हो गया, 5वें पॉइंट पे आइए। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, चलिए देखिए 5वां पॉइंट क्या कह रहा है। 5वां पॉइंट यह कह रहा है कि प्रकाश क्या होती है, प्रकाश चमकदार पृष्ठ से, चमकदार समझते हैं, चमकदार पृष्ठ से क्या होंगे बाबू, जो चमकदार पृष्ठ होगा, चमकदार समझ रहे हो कि मतलब कोई समतल, अभी अभी हम आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में दिए होंगे, उस शॉर्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि वह मान लेते हैं मिरर है, मिरर में ऐसे प्रकाश डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके जाएंगी। तो मतलब प्रकाश से, चमकदार पृष्ठ से प्रकाश का क्या होगा, प्रकाश चमकदार पृष्ठ से परावर्तित होते हैं। क्या होती हैं बाबू, परावर्तित होती हैं, पृष्ठ से परावर्तित होती हैं। क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे 6वां पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, अब 6वां पॉइंट, चमकदार पृष्ठ से वो क्या हो गई, चमकदार पृष्ठ से क्या हो गई, वह चली गई। ठीक है, अगला वाला पॉइंट यह है आप लोगों का कि यह कहता है कि जब हम, ध्यान से सुनिएगा, जब हम माध्यम को चेंज करते हैं तो प्रकाश की जो चाल होती है वो बदल जाती है। मतलब जब हम माध्यम को, माध्यम समझते हो, अभी बताते हैं, माध्यम, जब हम माध्यम को बदलते हैं तो प्रकाश की जो चाल है, कि जो क्या होगी, प्रकाश की चाल जो होगी वह क्या हो जाएगी, जरा देखेंगे, प्रकाश की चाल जो होती है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं, कि क्या होते हैं कि जब हम माध्यम किसी, मतलब जब हम माध्यम को बदलते हैं, माध्यम बदलने का मतलब यह है, ध्यान से सुनना बाबू, एकदम ध्यान से समझिएगा, इसको इतना इजी तरीके से बता रहे हैं, समझिएगा। मान लो यह कोई एक मिरर है, ठीक है, और एक दूसरा वाला शेप बना लेते हैं, जरा समझिएगा। अगर दूसरे वाले के पास आते हैं तो यह वाला हम मान लेते हैं, यह, अरे इसमें अगर मान लो ये दूसरा कोई बना लिए, दो चीजें, ठीक है, इसमें हम कह देते हैं कि यह वाला जो है, यह है आपका पारदर्शी मिरर। मतलब यह मान लो पारदर्शी, क्या है, पारदर्शी। अब देखो रंगीन रंगीन वाले आते हैं, उसके बारे में मत समझिएगा बाबू, हम पारदर्शी की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पारदर्शी। यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, पारदर्शी
यह क्या है, मिरर है। कैसा है, पारदर्शी मिरर है, ठीक है, पारदर्शी मिरर है। और यहाँ पे अगर हम रखे हैं, यह है जल, क्या है बाबू, जल है ना। तो एक चीज जरा बताइए, अगर इससे प्रकाश हमको भेजना है, यहाँ पे हम बनाते हैं एक टार्च, ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं एक टार्च, जरा देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है लेकिन समझिएगा। यह क्या है, एक टार्च बन गया। फिर हम क्या किए हैं, यहाँ पे भी एक टार्च बना है, ये मत समझिएगा छोटा टार्च है, आकार यही है, सब चीजें यही बने हुए हैं, ठीक है, ये समझिएगा, ये भी टार्च है। जब टार्च हो गया तो जरा बताएंगे कि यहाँ से जो प्रकाश होंगी वह इस पे अगर पड़ेंगी तो यह जरा बताइएगा, इसकी जो चाल ज्यादा होगी कि इसकी चाल ज्यादा होगी, जल में किसकी चाल ज्यादा होगी, मतलब आर पार जल्दी से किस में जाएगा, किस वाले में, मतलब इस वाले में जल्दी से पहुंच जाएगा कि उस वाले में जाएगा, किस वाले में जल्दी से जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि जब है पारदर्शी माध्यम में या मिरर में जाएगा तो जल्दी से पहुंच जाएगा। लेकिन इस वाले में अगर हम बात करें, जैसे मान लो तुमको हम वायु में, मान लो यह पारदर्शी था, इसमें मतलब वायु भरा है, क्या है, वायु है, और इसमें क्या है, जल है। तो वायु में अगर ऐसे तुमको ऐसे दौड़ाया जाए तो बड़े आसानी से दौड़ सकते हो, बहुत जल्दी जल्दी जा सकते हो। लेकिन अगर हम तुमको जल में दौड़ाएं, जल मतलब पानी में, पानी के अंदर दौड़ाओ तो जल्दी से दौड़ पाओगे नहीं, मतलब इसमें माध्यम क्या होगी, जल्दी होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, कम होगा, जल्दी जल्दी से इसमें दौड़ नहीं पाओगे। ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, ठीक है ना, कि मतलब यह है कि जैसे जैसे इसका माध्यम, मतलब वायु में भेजेंगे तो बहुत तेजी से जाएगा, जल में भेजेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर मिट्टी का तेल ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, या सरसों का तेल ले लो, होता है, अगर उसमें मस्टर्ड ऑयल ले लो, उसमें प्रकाश डालो, तो प्रकाश डालोगे तो क्या वो जल्दी से जाएंगे। घर पे एक्सपेरिमेंट करके हमको वीडियो सेंड करना कि किसमें जल्दी से प्रकाश जा रहा है और आर पार जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। एक में क्या करना है, परखनली लेना, एक में जल लेना, जल में ऐसे प्रकाश डालो और प्रकाश भेजो, देखो बड़े आसानी से जाएगा। दूसरे वाला ले लेना, दूसरे वाले में क्या रख लेना, ये उसमें रख लेना मिट्टी का तेल, उसमें प्रकाश डालना, देखना कैसे जाएगा। फिर अगले वाले में सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल ले लेना, अब उसमें प्रकाश डालना। जब प्रकाश डालोगे तो देखो इन तीनों में कंपेयर करना, जरा देखना कि किसमें जल्दी से प्रकाश जा रही है आर पार, या जाने की बात है यह है कि वह दूर तक या वेवलेंथ कहां तक वो पहुंचा रही है, ठीक है। तो देखेंगे जो मस्टर्ड जो जल है उसमें जल्दी से प्रकाश चली जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात करें, दूसरा वाला जो होगा या मिट्टी का तेल, उसमें भी थोड़ा जल्दी से जाएगा, लेकिन तीसरे वाले में सरसों वाले तेल में आएंगे, क्योंकि सरसों का जो तेल होगा वह क्या होगा, उससे कंसंट्रेशन या सांद्रता क्या हो जाएगी, उसमें उसकी अधिक होगी। चलो इसको कंसंट्रेशन के बारे में केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे बताएंगे। इसी कारण से क्या करेगा, उसको रोकेगा। मान लो पानी में दौड़ रहे हो तो क्या हो, जल्दी जल्दी दौड़ते चले जाओगे, नहीं जा पाओगे, ठीक है। इस कारण से इसमें ऐसी चीजें हो रही हैं। तो वही चीजें कह रहा है, जब हम माध्यम बदलते हैं तो प्रकाश की चाल भी क्या होती है, बदल जाती हैं। इसको इरेज कर लें, बताइएगा, इसके माध्यम बदलती जाती है, ठीक है। अब देखिए अगले वाले में समझिएगा, अगर इतना हो गया तो देखो बाबू, अगर इतना हो गया तो अब समझिएगा। कौन सा, सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। सातवां पॉइंट क्या कहता है, सातवां पॉइंट यह है कि यह प्रकाश की चाल कहा जाता है। क्या चीज, प्रकाश की चाल। जो प्रकाश की चाल है यह कैसे होगी, तो प्रकाश की चाल की बात करें तो यह कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह एकदम बाबू रट लीजिए, इंटर में पढ़ेंगे, 11th 12th कहीं पे भी पढ़ते जाएंगे, बहुविकल्पी में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी होता है वहां पे हर जगह पूछा जाता है यह प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप बताएंगे 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ रही है बात कि नहीं, इतने चाल से वो क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है। वह निर्वात की ही कहते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है, ठीक है। देखिए सबसे लास्ट पॉइंट है 8वां पॉइंट, किया कहा जाता है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य समझते हैं, दैर्घ्य वह होता है 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक होता है। बाबू समझिएगा, यह मतलब यह है, जैसे मान लेते हैं कोई भी प्रकाश है तो एक जगह दूसरे जगह का तरंग दैर्घ्य, मतलब एक जगह से जब तरंग निकलती हैं तो उसका जो एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है कितनी तरंग से निकलती है। जैसे मोबाइल का रेडिएशन होता है, समझ में आ रही बात, मोबाइल का रेडिएशन जैसे आप लोग पढ़े देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, रोबोट 2.0
देखे हो नहीं देखे हो? तो रोबोट 2.0 में तो यही रेडिएशन के बारे में तो बताया गया है कि मतलब ये नेटवर्क जो होती है कितनी तेजी से रेडिएशन बदलती जाती है, चलती जाती है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया। समझ गए बात की नहीं बाबू? ठीक है, तो वही बताया जा रहा है जो प्रकाश की होती है और रेडिएशन या ये जो तरंग दैर्घ्य होती हैं वो कितनी होती हैं? यह 4000 एंगस्ट्रॉन से कितना होता है? 8000 एंगस्ट्रॉन होता है। तो पहले जरा इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब बाबू आते हैं प्रकाश किरण। किसके पास आते हैं? प्रकाश किरण, जिसे कहते हैं लाइट रे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रकाश किरण, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइट रे। क्या कहते हैं? लाइट रे, क्योंकि इसी के द्वारा तो सभी क्रियाएं होती हैं। अगर यह रे निकले ही ना तो प्रकाश आपको मिलेगा? मिलेगा बाबू? जरा बताइए तो। अगर रे ना हो तो यह आपको प्रकाश कहीं से भी मिल नहीं सकता है, ठीक है ना। यह प्रकाश जो भी है आप लोगों को कहीं से भी मिल नहीं सकता है, ठीक है, ठीक है ना बाबू। देखिए अगर हम बात करें प्रकाश की, प्रकाश किरण क्या लिखा हुआ? प्रकाश किरण या लाइट रे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए अगर इसके बारे में हम बता रहे हैं तो समझिएगा कि मान लीजिए कोई एक घर है तो उसमें क्या होता है? मान लीजिए कोई घर है तो उसमें मोका होते हैं। मोका मतलब नया घर बना होता है तो कहीं ना कहीं से ऐसे होता है, तो उसमें से देखिए किरण निकलती हैं। देखिए इसको इमेजिन हम करा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यह घर है कोई, ध्यान से समझना बाबू, क्या है? मान लो यह कोई घर है, ठीक है। अब घर है तो इसमें से हम क्या करते हैं? एक जगह खाली कर देते हैं। क्या करते हैं? एक छोटा सा हिस्सा हम क्या करते हैं? इस जगह को खाली, इसको हम क्या करते हैं? एक छोटे से जगह को हम यहाँ से खाली कर दिए, खाली कर दिए। अब हुआ क्या? यह सूर्य का प्रकाश आया। क्या आया बाबू? यह सूर्य का प्रकाश आया। मान लो यह सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ गया। जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो आप लोग जान ही रहे हैं कि यह सूर्य का प्रकाश जो है इन दो इसके रास्ते, यह प्रकाश तो आना चाहेगा। जब प्रकाश आना चाहेगा तो वह कैसे आएगा? जरा बताइए कैसे आएगा बाबू? यह प्रकाश जो है यहाँ से इस रास्ते से ऐसे निकलेगा, यहाँ आएगा, फिर प्रकाश ऐसे आएंगी, फिर प्रकाश ऐसे आएंगी, फिर प्रकाश ऐसे आएंगी, मतलब ऐसे सीधी रेखा में आती रहेंगी। तो जिस रास्ते प्रकाश आती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। कि मतलब जो रास्ता बन गया उसी रास्ते से प्रकाश जाती रहेंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण हो गया तो इसमें कई चीजें आती हैं कि अगर वह प्रकाश एक झुंड में या एक समूह में जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश किरण पुंज। तो जो भी प्रकाश निकलेंगे, मान लो यहां से जितने भी प्रकाश निकल रही हैं, क्या कम प्रकाश निकलेंगे? यहां से जरा बताएंगे। यहां से जितने भी प्रकाश निकल रहे हैं, बहुत सारी प्रकाश निकलेंगी। जब सभी प्रकाश निकल रही है तो ऐसे आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगे, तो क्या वो अकेले आएंगी? जरा हमको बताएंगे। वो अकेले तो प्रकाश आएंगे नहीं, बहुत सारी प्रकाश क्या होंगी? एक साथ आएंगी। मतलब इन समूहों को, प्रकाश के इन्हीं समूहों को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो परिभाषा लिख दें, क्या कहते हैं कि देखिए प्रकाश किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश, सुनिए, प्रकाश जिस माध्यम से, प्रकाश क्या होती हैं? जिस माध्यम से, प्रकाश जिस माध्यम से आती हैं, क्या होंगी? जिस माध्यम से, क्या बताएं, जिस माध्यम से आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। जिन माध्यम से आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? या उस रास्ता को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। तथा इनके समूह को, समूह मतलब बहुत सारे लगे हैं, इनके समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण, प्रकाश किरण क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं।
ठीक है ना। तो मतलब यह है कि जहां से प्रकाश आती हैं, मतलब यहां से हम बोले हैं ना, प्रकाश जैसे जैसे पहुंचती जाएंगे, जो माध्यम होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण कहेंगे। लेकिन जो ये झुंड बन के एक साथ आता रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो यह प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार से हो सकती हैं। और कौन कौन है जरा इनको देखेंगे। ये प्रकाश किरण पुंज क्या है, निम्न प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं, ये निम्न प्रकार की होती हैं। क्या होती है, निम्न प्रकार की होती हैं। तो यहां से देखेंगे निम्न प्रकार के कौन कौन से हैं। पहला सुनिएगा, इसको इरेज कर दें। 3 है ना। तो यहां से एक यहाँ पाएगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ठीक है, ये तीनों है। तो पहला वाला जो अभिसारी पुंज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अभिसारी पुंज। ठीक है, इसे कहते हैं अपसारी, अभिसारी। वो अपसारी है, क्या हो, अभिसारी पुंज कहते हैं। और लास्ट वाले को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है ना बाबू, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के हैं। तो अगर हम एक एक की बात करें तो जरा ध्यान से देखेंगे। पहले इसका अपसारी पुंज, ठीक है, अभिसारी पुंज और समांतर प्रकाश पुंज 3 प्रकार के हैं। अब तीनों में एक एक चीज हम आप लोगों को बताते हैं, ध्यान से सुनते जाएंगे। अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है और समांतर प्रकाश क्या होते हैं। तो ध्यान से समझेंगे कि होता क्या है। अगर हम इसमें हम बात करें, आप लोगों को बताएं तो इसमें होता क्या है। मान लीजिए कोई एक बिंदु है, अगर एक बिंदु से लेते हैं, यहाँ एक बिंदु है और इसी बिंदु से प्रकाशें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। एक साथ क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। मतलब क्या हो रही हैं, बाहर जा रही हैं। मान लो यहाँ से प्रकाश गया, यहाँ से निकला, फिर यहाँ से प्रकाश गया, यहाँ निकला। समझ रहे हो बात की नहीं। ठीक है, कि अगर प्रकाश यहाँ से गया और निकलता गया, फिर यहाँ से गया प्रकाश, निकलता गया। समझ में आ रही है बात, यहाँ से प्रकाश गया, निकलता गया। मतलब अगर किसी एक जगह से प्रकाश निकल रही हैं तो उसे हम कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश किसी एक स्थान से वह निकलता जाए। अच्छा, एक चीज बताओ, मान लो कोई एक लाइट है, ठीक है, तो वह एक ही जगह से तो चारों तरफ प्रकाश, अपसारी मतलब पसार देता है। समझ रहे हो ना, इसका मतलब यही है कि एक जगह से प्रकाश क्या होंगे, चारों तरफ ऐसे पहुंच जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। मतलब उसका पॉइंट एक ही, ओरिजिन एक हो और वहीं से प्रकाश क्या हो जाए, चलता जाए चलता जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब कौन सा प्रकाश पुंज कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएंगे, दूसरा वाला ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई एक पॉइंट अगला है जिसे हम कहते हैं अभिसारी वाले पे आते हैं। ठीक है, किस वाले पे आते हैं बाबू, अभिसारी वाले पे आते हैं। मान लीजिए कोई एक पॉइंट दे दिया है, अगर एक पॉइंट यह दे दिया तो यहां से क्या हो रहा है, देखेंगे यह किसी दूसरे जगह से, मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं और इस पॉइंट पर किसी दूसरे जगह से आ रहा है, क्या हो रहा है, किसी दूसरे जगह से ऐसे प्रकाश आ रही है। समझिएगा ध्यान से बात। और एक जगह आके जब मिलेंगी, प्रकाश क्या हो रही है, जब एक जगह कहीं से आकर मिलती हुई, ऐसे मान लो आके कहीं दूसरे जगह से प्रकाश आ रही है और एक जगह आके मिल रही है, तो इसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश। क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, देखो यहाँ से प्रकाश जो आ रही है, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं और एक जगह एकत्रित होती हैं। यह हम आप लोगों को जब हम उत्तल लेंस पढ़ाएंगे तो उसमें ऐसी क्रियाएं होती हैं, जब उससे हम प्रकाश भेजते हैं तो वे सभी प्रकाश एक जगह जाके इकट्ठा हो जाती हैं। मतलब वह सभी एक प्रकाश क्या, सभी प्रकाश आके एक जगह मिलने लगती हैं। ठीक है, तो जब मिलने लगती हैं तो इस प्रकाश पुंज को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, अब समांतर वाले पाइए। अगर मान लीजिए कोई प्रकाश है, यहां से भेजें, समझिएगा ध्यान से,
मान लीजिए हम प्रकाश यहाँ से भेजे, देखिए एक प्रकाश यहाँ पे, फिर दूसरा प्रकाश यहाँ पे, फिर तीसरा प्रकाश यहाँ पे, चौथा प्रकाश यहाँ पे, ऐसे एक साथ ऐसे भेजते गए। जब भेजते जाएंगे तो वह एक दूसरे के यदि समांतर हो रही हैं तो इससे हम क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। इसका परिभाषा तो लिखवाने की जरूरत है नहीं क्योंकि पूछा नहीं जाता है। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या कहेंगे, जब प्रकाश किसी एक बिंदु से, कहां से, किसी एक बिंदु से निकलती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी नहीं अपसारी, सॉरी अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। लेकिन अगर हम अभिसारी की बात करें तो सभी प्रकाश एक जगह जाके मिले उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और समांतर प्रकाश पुंज की बात करें तो सभी प्रकाश अगर एक दूसरे के समांतर चल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे जरा बताइएगा, समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। तो यह हो गया पहला पॉइंट, यह हो गया दूसरा पॉइंट, और यह हो गया आप लोगों का तीसरा पॉइंट। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। अब अगले वाले लेक्चर में, पहला वाला चला था, अगले वाले में आप लोगों को हम क्या बता देंगे, अगले वाले में हम आप लोगों को यह प्रकाश कौन सा, प्रकाश का परावर्तन और भी जो चीजें हैं ये वाले चैप्टर में आप लोगों को खत्म कर देंगे, ठीक है। अब मिलते हैं, बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। सिर्फ आप लोगों के ही पढ़ाई से ये दुनिया बदल सकती है, समझ रहे हैं बात की नहीं। अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, उनसे प्यार करिए अच्छे से, ठीक है। जो बात बोलते हैं मानिए, बातें समझ में आ रही हैं। अगर आप ये सब करेंगे तो जीवन में कभी भी आपको सफलता रोक ही नहीं पाएगी। सारी दुनिया आपको गिराना चाहेगी, आगे बढ़ने नहीं देगी, कुछ भी नहीं करने देगी, लेकिन आप जब ठान लेंगे आगे बढ़ने के लिए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये बातें समझ लीजिए, ठीक है। तो सिर्फ यही एक पढ़ाई है जो आपको आगे बढ़ाएगी, ये जान लीजिए। क्यों अंबेडकर का नाम अभी तक इतना ऊंचाइयों पे है, आप लोग जानते हैं। इसके लिए हम आप लोगों को कभी लेक्चर देंगे, इसके लिए बताएंगे, मोटिवेट करेंगे, लेकिन इसमें पढ़ाई के समय हम सोच रहे हैं आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मौज करिए, मस्त रहिए, ठीक है। अगर मर्जी कर रहा, अगर आप लोगों को पसंद आएगा, देखिए एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें, जो लिखने वाला जो काम कर रहा है ना, यह कॉपी पे आप लोग लिखते जाएंगे ना तो आपका एक फेयर कॉपी बन जाएगा बाबू, समझ रहे हो बात की नहीं। इसीलिए नहीं तो हम ऐसे ही पढ़ा दें, ऐसे ही पढ़ा देंगे, ऐसे पढ़ा देंगे तो आपको लेक्चर तो हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन दिक्कत यह होगा जब आप कभी बोर्ड का एग्जाम देने गए तो लिखोगे क्या, तब तो धीरे धीरे तो डिस्ट्रॉय खराब होता जाएगा, ठीक है ना। चलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।